हे गाइस, मूवी की शुरुआत होती है जॉन नाम का एक बंदे से जो कि प्रोफेशनल किलर है, जो पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है और वो क्राइम दुनिया का सबसे महंगा किलर है। और फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जॉन और उसकी वाइफ को। उसका वाइफ का नाम है ह्योनसू और ह्योनसू जॉन से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही है, तो वो जॉन से कहती है कि जॉन उसकी दोस्त की बेटी को थोड़ी दिन के लिए अपने घर में रखे। और साफ साफ जॉन उसके मुंह पे मना कर देता है क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं थी, एक 17 साल की लड़की थी। और जॉन की वाइफ किसी तरीके से जॉन को मना लेता है, जॉन भी मान जाता है। और अगले ही दिन जॉन उसकी वाइफ और उसकी वाइफ की दोस्त को छोड़ने जाता है एयरपोर्ट तक। और शाम को घर आते वक्त वो अपनी वाइफ की दोस्त की बेटी को भी अपने साथ ले आता है जिसका नाम है जेनी। और घर आते वक्त जेनी जॉन से कहता है कि वो आज अपने दोस्तों के घर में रहना चाहती है और इसके लिए जॉन भी खुशी खुशी मान जाता है। और जाने से पहले जॉन उसको थोड़ा सा पैसा भी देता है और पैसे के साथ साथ उसके वॉलेट में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी डाल देता है ताकि वो जेनी का लोकेशन पता कर सके। फिर जेनी और उसके फ्रेंड को उसके लोकेशन में ड्रॉप करके जॉन आ जाता है। और तभी आधी रात को जेनी जॉन को कॉल करता है और बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और वो आके उसे ले जाए। और जॉन बेचारा उसकी नींद खराब करके जब वो आता है जेनी के पास तो वो देखता है जेनी तो एकदम ठीक है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। तो जॉन को बहुत गुस्सा आता है पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से जाने लगता है। और तभी जॉन देखता है कि जेनी और उसका बॉयफ्रेंड कहीं पे जा रहे हैं, तो जॉन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आता है और वो उनका पीछा करने लगता है। और वो उनका पीछा करते करते एक सुनसान जगह और स्केटिंग क्लब के पास पहुँच जाता है। और हम स्केटिंग क्लब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट लड़की जेनी को उसके क्लाइंट के साथ गलत काम करने के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी। तब जॉन वहाँ पे आता है और जेनी और उसके फ्रेंड को कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ। और जॉन उन सबको एक एक करके धोने लगता है और आखिर में वो उस बंदी को भी एक मुक्का में सुला देता है। इन सब के बाद जॉन जेनी को घर ले आता है और जेनी भी जॉन को एक अच्छा इंसान मानने लगी थी और ऐसे ही उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है। फिर दोनों शाम को बाहर जाते हैं डिनर करने के लिए। तभी रास्ते में दोनों को एक पुलिस वाला रोक लेता है जिसका नाम है ऑफिसर ली। और ऑफिसर ली से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट का मौत हो चुका है और उनसे कुछ पूछताछ करने के बाद उनको जाने देते हैं। और फिर अगली सुबह जॉन के घर में ऑफिसर ली फिर से आता है और जॉन से कहता है कि मौत होने से ठीक आधे घंटे पहले तुम्हारी कार वहाँ से क्यों गुजरी थी। और जॉन ऑफिसर ली को साफ साफ कहता है कि सिर्फ मेरी गाड़ी ही वहाँ से नहीं गुजरी है। ऑफिसर ली जॉन को एक फुटेज दिखाता है जहाँ पे उन लड़कों के साथ जेनी बाइक में बैठी हुई थी, पर वीडियो पूरा क्लियर नहीं था, इसी वजह से ऑफिसर ली भी कोई एक्शन नहीं ले पाते और वो जॉन के घर से चला जाता है। तभी जॉन के पास उस प्रोस्टिट्यूट बंदी का कॉल आता है और वो जॉन को धमकी देने लगता है कि कल तुमने जिन कॉलेज के लड़कों को मारा है उनकी मौत हो चुकी है और उनके हाथ से जो चाकू तुमने छीना है वो अब भी मेरे पास है और उसमें तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स भी है। अगर तुम जेनी को लेके मेरे बताए हुए जगह पे नहीं आए तो ये सारा सबूत मैं पुलिस को दे दूंगा। फिर जॉन तैयार होने लगता है वहाँ पे जाने के लिए और जेनी को एक वॉच देकर बोलता है कि तुम घर में ही रुको। और जॉन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और जाकर वो कहता है कि मुझे वो चाकू दे दो, पर वो प्रोस्टिट्यूट लड़की नहीं मानी। और उस लड़की के साथ उसका बॉस भी था और उस लड़की का बॉस का बंदा जॉन पर हमला कर देता है, पर वो एक सेकंड भी जॉन के सामने टिक नहीं पाता है। फिर जॉन उस बंदे को टॉर्चर करते हुए उनसे वो चाकू मांगने लगता है और उस बंदी का बॉस भी डर के मारे उसे चाकू दे देता है। और जैसे ही जॉन चाकू लेने के लिए झुकता है उसका बॉस उस पर फायर कर देता है, पर लकीली जॉन को एक भी गोली नहीं लगता। और जॉन जैसे ही चाकू लेके वहाँ से जाने लगता है तब वहाँ पे जॉन की तरह ही एक प्रोफेशनल फाइटर आ जाता है और दोनों के बीच बहुत फाइट होता है और मौका देख के जॉन उसे घायल करके यहाँ से चला जाता है। जैसे ही जॉन घर जाके देखता है तो जेनी वहाँ पे नहीं होता है क्योंकि जॉन के ना होने पर उन्होंने जेनी को किडनैप कर लिया था। तभी जॉन ने जेनी का लोकेशन देखा क्योंकि जेनी को जॉन ने जो वॉच दिया था वहाँ पे एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट था। उसे फॉलो करके जैसे ही जॉन उसके लोकेशन में पहुँचता है तो वहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूट लड़की मिलती है, पर जेनी वहाँ पे नहीं होता। तो जॉन उस प्रोस्टिट्यूट लड़की को बंदी बना के उसे टॉर्चर करके पूछने लगता है कि जेनी कहाँ पे है।
और वो लड़की भी डर के मारे उससे सब बता देता है। तो जॉन पूछता है कि उस माफिया गैंग का नाम क्या है, तो वो प्रोस्टिट्यूट लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सब सुनने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और ऑफिसर ली भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और ऑफिसर ली देखता है कि वो प्रोस्टिट्यूट लड़की अब मर चुकी है। और तभी जॉन उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाता है, जहाँ पे बहुत सारे गैंग मेंबर्स से उसका फाइट हो जाता है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि जॉन एक प्रोफेशनल किलर है। उन सबको मारने के बाद जॉन जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है, तब उसका मुलाकात उसी की लेवल का एक फाइटर से हो जाता है। और वो फाइटर जॉन को जेनी का लोकेशन भी बता देता है। उस किलर और जॉन के बीच में हमें एक छोटा सा फाइट देखने को मिलता है, जहां से जॉन बच के निकल जाता है और आके सीधा ऑफिसर ली के कार में गिर जाता है। तो ऑफिसर ली भी आके उसे गन पॉइंट कर लेता है। तभी जॉन ऑफिसर ली के हाथ से गन को छीनकर उसे ही गन पॉइंट कर लेता है और ऑफिसर ली के गाड़ी में ही उसको बांधकर जॉन उसकी गाड़ी से ही जेनी के लोकेशन में जाने लगता है। जॉन उस लोकेशन में पहुंच के देखता है कि जेनी एक कार में बैठी हुई, तो वो सीधा हमला कर देता है। उन सबको मारकर वो जेनी को चुरा लेता है और उसके बाद एक बंदा उसको गाड़ी से मारने की कोशिश करता है, पर जॉन फिर भी उसको भी मार देता है और उसके पास से एक मोबाइल ले लेता है। और जॉन उस मोबाइल का जैसे ही लास्ट नंबर डायल करता है, तो ऑफिसर ली का फ़ोन बजने लगता है। तो जॉन समझ जाता है कि इन सब में ऑफिसर ली भी शामिल है। तभी वहाँ का लोकल पुलिस भी आ जाता है और जॉन ऑफिसर ली को धमकी देता है कि वो ये सब पुलिस को बता देगा अगर उसने माफिया गैंग लीडर का नाम नहीं बताया तो ली भी डर जाता है और उसे माफिया गैंग लीडर का नाम बता देता है। और इसके बाद उन पुलिस को डिटेक्टिव ली ये सब अपना सीक्रेट मिशन बता के वहाँ से जॉन को भी जेनी के साथ हॉस्पिटल में भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑफिसर ली और जॉन को, जो कि बात कर रहे थे। ऑफिसर ली कहता है कि तुमने जेनी को बचाने के